है, पहले चरण में होनी है, दूसरे चरण में होनी है। भारत समाचार बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा है, अब तक किसी ने नहीं बताई। पहले चरण में 8 सीटों पर 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अब शहर वाइज बता रहे हैं। सहारनपुर कैराना में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मुजफ्फरनगर बिजनौर में 11 अप्रैल, यानी ये पहले चरण में है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मेरठ बागपत, ये भी पहले चरण में। और एनसीआर चले जाइए तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, कुल मिला के हो गए 8। और आपके इन शहरों में पहले चरण में वोटिंग होनी है। सबसे बड़ी खबर है भारत समाचार पर, ध्यान ये दीजिएगा। पहले चरण में 8 सीटों पर 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। सहारनपुर कैराना ये पहले चरण में आते हैं। देखिए शहर वाइज सबसे पहले भारत समाचार आपको बता रहा है। मुजफ्फरनगर बिजनौर ये पहले चरण में है। अब आ जाइए मेरठ और बागपत, यहां आपको 11 अप्रैल को मोहर मारनी है। फिर आ जाइए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, यानी ये कुल हो गए 8। और इन 8 शहरों में पहले चरण में मतदान होना है। भारत समाचार की टीम ने ये आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए सर्वे करके निकाला है। एक बार फिर से बताते हैं, पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 8 सीट है। वो 8 सीट कौन कौन सी होगी? सहारनपुर कैराना नंबर 2 ये है। उसके बाद आ जाइए मुजफ्फरनगर बिजनौर 3 और 4। उसके बाद आपको आना है मेरठ और बागपत 5 और 6। उसके बाद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये टोटल कितने हैं? ये हो गए 8। अब आइए दूसरे चरण में, जहां पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है वहां पर आ जाते हैं। चूंकि अभी किसी चैनल पर आप नहीं पाएंगे, भारत समाचार आपकी सहूलियत के लिए बता रहा है। 18 अप्रैल को आपको यहां वोट देना है। पहले नंबर पर कौन है? यहां पे नगीना और अमरोहा 2 हो गए। नगीना अमरोहा दूसरे चरण में है, ध्यान दीजिएगा। फिर आ जाइए बुलंदशहर अलीगढ़, यानी हो गए कुल 4। अब आइए हाथरस और मथुरा, हो गए 6 टोटल। अब 2 बचे, कौन से बचे हैं? आगरा और फतेहपुर सीकरी। नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, टोटल हो गए 8। यानी दूसरे चरण में 8 सीटों पर कहां चुनाव होना है, भारत समाचार एक बार फिर से आपको बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे चरण में 8 सीटों पर 18 अप्रैल को आपको वोटिंग करनी है। और कहां होगा? शहर कौन सा? नगीना अमरोहा 1 और 2। इसके बाद आइए बुलंदशहर और अलीगढ़ 3 और 4। 18 अप्रैल को वोटिंग होनी है। हाथरस और मथुरा 5 और 6। और अब आ जाइए लास्ट में आगरा और फतेहपुर सीकरी, यानी टोटल 8। ये आपके शहर है जहां जहां आपको वोट डालना है, भारत समाचार सबसे पहले आपको बता रहा है। अब आ जाइए तीसरे चरण में। चूंकि अभी कहीं नहीं चल रही है तो इसलिए भारत समाचार के साथ जुड़े रहिए। 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। और यहां पर पहले अगर आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं तो आपको 10 सीटों पर इलेक्शन होना है 23 अप्रैल को। मुरादाबाद, रामपुर, संभल 1, 2, 3। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा 6। बदायूं, आंवला 7 और टोटल हो गए 8। बरेली और पीलीभीत, ये टोटल आपके 10 हो गए। 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब आ जाइए चौथा चरण, चुनाव की बहुत बड़ी खबर। और समझिए भी 13 सीटों पर वोट हो रहा है। 29 अप्रैल को आपको मतदान करने जाना है पोलिंग बूथ पर। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी 1, 2। उसके बाद हरदोई और मिश्रिक 3, 4। उसके बाद उन्नाव और फर्रुखाबाद, उन्नाव और फर्रुखाबाद को आपको 29 अप्रैल को वोट डालना है। इटावा और कन्नौज। अब इसके बाद आ जाइए कानपुर और अकबरपुर में भी आपको 29 अप्रैल को वोट डालना है। और अब 3 बचे, ये 10 हो गए, 3 बचे। 3 कौन कौन से शहर है? जालौन, झांसी और हमीरपुर। अब आ जाइए छठवां चरण, बड़ा इंपॉर्टेंट चरण है ये। छठवां चरण नहीं, 5वां चरण है, ध्यान दीजिएगा, 5वां चरण है। ये 6 मई को यहां पर वोटिंग होनी है 14 सीटों के लिए। धौरहरा, सीतापुर इंपॉर्टेंट है, रायबरेली, मोहनलालगंज, लखनऊ 6 मई को यहां वोटिंग होनी है। लखनऊ में 6 मई को वोटिंग होनी है। रायबरेली और अमेठी में
6 मई को वोटिंग होनी है। बांदा, फतेहपुर और कौशांबी में 6 मई को वोटिंग होनी है। बाराबंकी, फैजाबाद में 6 मई को वोटिंग होनी है। बहुत क्लियर है। बहराइच, कैसरगंज, गोड्डा में 6 मई को वोटिंग होनी है। अब आ जाइए चुनाव की बहुत बड़ी खबर में से, आपके शहर पर कब वोट पड़ना है। ये भारत समाचार, छठे चरण 14 सीटों पर 12 मई को वो आपको वोट डालने जाना है। अब बारी बारी से शहर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ ये आएंगे छठे चरण में। अंबेडकर नगर, फूलपुर में 12 मई को वोटिंग होनी, ये भी छठे चरण में फूलपुर में। अगर प्रयागराज, श्रावस्ती में 12 मई को प्रयागराज, फूलपुर में ध्यान दीजिएगा छठे चरण में वोटिंग होनी है। प्रयागराज, श्रावस्ती में 12 मई को वोटिंग होनी है। डुमरियागंज, बस्ती में भी 12 मई को वोटिंग होनी है, यानी ये आपका छठवां चरण है। संत कबीर नगर, लालगंज में 12 मई को वोटिंग होनी है। हम शहरों के हिसाब से बता रहे हैं, लोकसभा सीट के हिसाब से। आजमगढ़, जौनपुर 12 मई को यहां भी वोटिंग होनी है। इसके बाद आइए मछली शहर, भदोही में भी 12 मई को वोटिंग होनी है। अब आखिरी चरण में हम लोग हैं। अब जो बच गए वो हैं आखिरी चरण में। इसमें 13 सीटों पर वोटिंग होना है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वो कौन कौन से शहर है। अगर आप उस शहर में आ रहे हैं, उस लोकसभा सीट पर आ रहे हैं, तो आपको वोटिंग करना है 19 मई को। महाराजगंज, गोरखपुर बड़ी इंपॉर्टेंट सीट, सीएम सिटी कही जाती है। कुशीनगर, देवरिया 19 मई को वोटिंग होनी है। इसके बाद 23 को तो रिजल्ट ही आ जाएगा। बांसगांव, घोसी 19 मई को वोटिंग होनी है। ये आपके शहर के हिसाब से, लोकसभा सीट के हिसाब से बांसगांव, घोसी बची थी, 19 मई को यहां पर वोटिंग होनी है। सलेमपुर और बलिया में 19 मई को वोटिंग होनी है। गाजीपुर, चंदौली में 19 मई को वोटिंग होनी, ये सबसे आखिर में गाजीपुर। वाराणसी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट, सबसे आखिर में वहां पर इलेक्शन होगा। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में 19 मई को वोटिंग होनी है। ये हम आपको बता रहे हैं। चुनाव की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और हमारे साथ इस वक्त भूपेंद्र दुबे, हमारे इलेक्शन हेड, लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। भूपेंद्र, इलेक्शन टीम ने शहर वाइज बता दिया कि कब कब कौन से चरण कहां कहां वोट होने हैं। बहुत क्लियर हो गया है। कुशीनगर में कब वोट होना है, प्रयागराज में कब वोट होना है, सब बता दिया। जरा बताइए कैसे आपने ये निकाला आंकड़ा। देखिए, भारत समाचार ने सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बताया है कि किस चरण में किन किन जिलों को रखा गया है और किन तारीखों को मतदान होना है। आप देखिए, जो समीकरण या जिस तरीके की व्यवस्था को रखा गया है और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इसे दिया है, सबसे पहले भारत समाचार ने इसे जनता तक पहुंचाया है, अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। अगर इसके समीकरण को आप देख लें, बिल्कुल, तो जो पहला चरण है और दूसरा चरण है उसमें 8-8 सीटें रखी गई हैं। और जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ बढ़ा है चुनाव आयोग, उसमें सीटों की संख्या लगातार बढ़ी है। आप देखें, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में सीटों की संख्या 13, 14, 14 और 13 करके रखी गई है। अगर एक अंतिम चरण को हम लोग देख लें, तो जिसमें बनारस को रखा गया है, वो बिहार से सटा हुआ है, और बिहार में भी जो उत्तर प्रदेश की सटी हुई सीमा है उनको रखा गया है अंतिम चरण में। कोशिश यही की गई है कि वैसे प्रभाव के क्षेत्र जहां विधि व्यवस्था की कम दिक्कत होगी या जिन क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कत होगी, वहां पर बेहतर तरीके से चुनाव करवाया जाए। संभवतः निर्वाचन आयोग के नजर में एक बड़ी बात यह रही होगी। लेकिन भारत समाचार ने सबसे पहले अपनी जनता के लिए, अपने दर्शकों के लिए सबसे